भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह किया था। आज के इस वीडियो के द्वारा हम आपको भगवान ब्रह्मा जी और सरस्वती माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि हर जगह प्रचलित इस कथा में कितनी सच्चाई है और ब्रह्म सरस्वती के बीच क्या संबंध है। इससे पहले आपको बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी। सनातन हिंदू ग्रंथ के मुताबिक ब्रह्मांड की रचना भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। यह तो सब जानते हैं और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान श्री हरि विष्णु को जानते हैं, साथ ही भगवान शिव को ब्रह्मांड के संहारक के रूप में जानते हैं। अब ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी को समझना के लिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आपके मन के सवाल यह है, नंबर 1, आखिर क्यों भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह किया? नंबर 2, सरस्वती माता ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया? नंबर 3, ब्रह्मा और सरस्वती माता का संबंध क्या है? नंबर 4, सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी? नंबर 5, भगवान ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? नंबर 6, भगवान ब्रह्मा जी की कितनी शादी हुई है? नंबर 7, सरस्वती ने भगवान ब्रह्मा क्यों श्राप दिया था? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। आप सबको मालूम होगा कि हिंदू सनातन धर्म में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश को ब्रह्मांड के निर्माता, पलक और संहारक के रूप में जाना जाता है। मगर आश्चर्य की बात है कि आपने धरती पर भगवान विष्णु और भगवान महेश शिवा की बहुत सारे मंदिर हैं, मगर ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के आपने कभी मंदिर नहीं देखे होंगे। पूरे धरती पर भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा न होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। गुरुजी ने बताया, एक वायरल पोस्ट के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया था, जो कि उनकी बेटी थी। इस वजह से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। इसे अच्छे से समझना के लिए इस प्रश्न को विस्तार से प्रस्तुत किया। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता पार्वती के विवाह की लिखी हुई है। इस प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे थे तो ब्रह्मांड के निर्माण के आगे जारी रखना के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से अपने मन से उन्होंने माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती की कोई मां नहीं है, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ है। सरस्वती माता को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती माता के साथ साथ ब्रह्मांड का निर्माण किया और ब्रह्मांड के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, जंगल, नदी आदि का निर्माण किया। इस निर्माण भीम के दौरान भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत सुंदर थी, मगर सरस्वती माता का जन्म ब्रह्मा से हुआ है। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती माता की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती से शादी की, विवाह किया और लगभग 1000 साल तक भूलोक पर जंगल में निवास किया। भूलोक पर माता सरस्वती के साथ ब्रह्मा जब निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिए मनु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मनु की संतानी ही मनुष्य जाति के जन्म लेने का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी, क्योंकि माता सरस्वती ने भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दिया। हिंदू सनातन धर्म की कथाओं की माने तो अपनी ही बेटी से विवाह करने के कारण भगवान ब्रह्मा की सभी देवताओं ने बहुत आलोचना की और ब्रह्मा को उनके किया की सजा देने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास गए और ब्रह्मा को सजा देने के लिए कहा। भगवान भोलेनाथ सभी देवताओं की बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए, इसलिए शिवा ने ब्रह्मा के 5वें सर को उनके शरीर से अलग कर दिया। दूसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा का 5वां सर हमेशा बुरी बातों से भरा रहता था, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने ऐसे सर को खत्म करना ही उचित समझा। तीसरी कथा की ब्रह्मा की दूसरा विवाह करने से देवी माता सरस्वती बहुत क्रोधित हुई और भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपकी इस भूलोक पर कहीं भी पूजा नहीं होगी। राजस्थान के पुष्कर और तमिलनाडु को छोड़कर कहानी भी ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। ब्रह्मा और माता सरस्वती का संबंध क्या है?
भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती दोनों ही हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता के पात्र हैं। किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आपको वेदों और पुराणों को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू सनातन धर्म की सारी जानकारी वेदों में दी गई है। हिंदू सनातन धर्म वेदों से शुरू होता है। इसके साथ ही वेदों में इस तरह की किसी भी देवी देवता का वर्णन नहीं है। हम जितने भी देवी देवता के बारे में जानते हैं उन्हें केवल पुराने में लिखा गया है। अब आपको यह भी समझना होगा, लगा कि भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती के संबंध को लेकर जो जानकारी दी जाती है उसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है, मगर सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। तो हमें लगता है कि यह सब बनी बनाई बात यह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू सनातन धर्म में 4 वेद और 18 पुराण की बात की गई है। इन 18 पुराणों में सरस्वती पुराण नाम का कोई पुराण मौजूद नहीं है। कुछ बड्ढे पुराणों को उप पुराण में विभाजित भी किया गया है, मगर उप पुराण में भी सरस्वती पुराण नाम की किसी भी पुराण का जिक्र नहीं है। कुछ जगह पर मत्स्य पुराण की बात की जाती है, मगर इस पुराण में भी आपको माता सरस्वती और भगवान ब्रह्मा के विवाह जैसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल उठाता है कि ब्रह्मा और माता सरस्वती के बीच कौन सा संबंध है, क्या सच्चाई है। इसके लिए आपको समझना होगा कि भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, अर्थात जब भगवान ब्रह्मा की ब्रह्मांड का निर्माण करने बैठे तब भगवान विष्णु और भगवान महेश के अलावा कुछ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था। ऐसे में अगर उन्हें ब्रह्मांड को आगे चलने के लिए किसी भी पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होगी तो उन्हें अपने मन से उसकी रचना करनी होगी। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा में माता सरस्वती, नारद, मनोज, जामवंत, सक्संदन, सनातन और संत कुमार भृगु अत्तरी का जन्म अपने मन से किया और भूलोक को आगे संचालित करने के लिए धरती पर भेजो। इसने भूलोक पर ध्यान के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्ज दे दिया गया। आपके मन में यह सवाल होगा कि माता सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी? तो यह सवाल मन में आना ही चाहिए। अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है तो बेटी हो या पत्नी, दोनों की ही रचना भगवान ब्रह्मा के ही द्वारा संभव थी। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से करना होता और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी लगाया जाता है। हालांकि ब्रह्मांड का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण भगवान ब्रह्मा का विवाह 5 बार हुआ था। इस वजह से उनकी कल 5 बीवियां हैं, जिसमें माता सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा है। आई जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। अपने भूलोक पर बहुत सारे मंदिर देखे होंगे। हिंदू सनातन धर्म की अलग अलग मंदिरों में आपने अक्सर भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान शिव के मंदिर को देखा होगा। आपने कभी भी भगवान ब्रह्मा के मंदिर को नहीं देखा होगा। ऐसे हम आपको बता दें कि राजस्थान में पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एक मंदिर है। वह मंदिर 3 झील से गिरा हुआ है और माना जाता है कि जहां भगवान ब्रह्मा के कमल से बना है। प्रचलित कथा के मुताबिक ब्रह्मांड का निर्माण करने के बाद वरना एक असुर ने धरती पर खूब उत्पात मचाया था। जब इस असुर ने भगवान ब्रह्मा के साथ बदतमीजी शुरू की तब भगवान ब्रह्मा जी ने असुर का वध कर दिया और इस दौरान उनके कमल के 3 टुकड़े हैं भूलोक पर आकर गिर गए, जिससे बड़े बड़े झील बन गए। आज यह स्थान भारत के पुष्कर नाम के इलाके में है और उसे 3 झील को व्यवस्था, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है। इन झीलों के निर्माण के कारण वहां पर एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात भगवान ब्रह्मा बैठने आए थे, मगर एक यहाँ पूजा पाठ में पति को पत्नी के साथ बैठना होता है। उस समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने में काफी विलंब हो रहा था। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म होने से बचाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने एक सुझाव रखा कि भगवान ब्रह्मा जी की विवाह इसी पूजा के दौरान करा दी जाए। इस विचार पर सहमति दिखाते हुए भगवान नारद ने गायत्री नाम की एक स्थानीय लड्डेचकी को भगवान ब्रह्मा के साथ विवाह करने के लिए माना लिया। जब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा गायत्री के साथ बैठकर पूजा संपन्न किया,
तभी वहां माता सावित्री आ गई और वह पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई। उन्होंने इस क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि भूलोक पर उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने देव ऋषि नारद को विवाह के लिए लेडी डीडीएचकी की खोज कर लाने के कारण श्राप दिया कि देव ऋषि नारद आजीवन कुंवारे रहेंगे। तो भगवान ब्रह्मा जी को 2 श्राप मिला। एक तो माता सरस्वती ने दिया और दूसरा माता सावित्री ने। जब माता सावित्री को पता चला कि यह विचार भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रकट किया था, तो उनके श्राप से भगवान श्री हरि विष्णु भी बच नहीं सके। माता सावित्री ने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी के वियोग में सालों तक ढेपेंगे। इसी श्राप के कारण भगवान राम अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का दुख झेलना पड़ा, दुख भोगना पड़ा था। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाई हुए कहा कि उनकी पूजा भूलोक पर केवल एक जगह है, इस पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहट होकर वह पुष्कर के समीप रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में ली हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर सावित्री का मंदिर और उसके ठीक नीचे 3 झील के बीच बस पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहां ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उससे पहले यहां बिना मूर्ति की पूजा होती थी।